जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। तो अभी हम लोग जो हम जिस विषय पर चर्चा करने हुआ है, न्यूक्लियर वार, वर्ल्ड वार कहिए या न्यूक्लियर वार, न्यूक्लियर विपन का इस्तेमाल। तो आप जानते हैं अमेरिका ने 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम किस पर गिरा दिया था? हिरोशिमा नागासाकी पर। तो उसका दुष्प्रभाव कितना देख रहे हैं। लेकिन अब फिर आज नहीं तो कल कभी भी न्यूक्लियर वार हो सकता है, कभी भी छिड़ सकता है। तो अभी है ना परमाणु हमला, अब है ना पूरा पुतिन है ना एकदम बौखला गया है। जो रूस का जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, व्लादिमीर पुतिन, पूरा बौखला गया है एकदम। इस अंतिम स्थिति में पहुंच गया कि अब उसके पास कोई उपाय नहीं है। अब वो सिर्फ है ना सो न्यूक्लियर बम परमाणु हमला करेगा। किस पर? यूक्रेन पर। तो पूरा एकदम ये हो गया है। अब जान लीजिए, देख लीजिए, अभी भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, किसी समय भी, किसी भी क्षण न्यूक्लियर विपन का इस्तेमाल हो सकता है। वर्ल्ड वार, वह परमाणु हमला कौन करेगा? तो ये रूस का जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन पर करेगा, या उसका अमेरिका या उसका जो नाटो है, सहयोगी देश, इस सब पर अब है ना भयंकर युद्ध छिड़ने वाला है। वर्ल्ड वार का एकदम शुरुआत होने वाला अभी एकदम पूरा जान लीजिए। तो इसका कारण क्या है? कारण ये यह है कि अभी जान लीजिए कि आप है ना सो 2014 का घटना है, जब रूस ने अपना ताकत दिखाते हुए यूक्रेन का एक पार्ट है, एक आइलैंड है यूक्रेन का जो एक दक्षिणी हिस्सा है, क्रीमिया। तो एक आइलैंड है, पूरा आइलैंड है, और ब्लैक सी के किनारे में है, बहुत ही महत्वपूर्ण आइलैंड है। यह ना व्यापार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है क्रीमिया। तो क्रीमिया पर ये रूस ने पुतिन ने अपना ताकत का प्रयोग करते हुए इसको है ना सब पूरा हथिया लिया था। यूक्रेन से पूरा हथिया लिया। ये 2014 की घटना है। आज जब पूरा हथिया लिया क्रीमिया को, तो उसके बाद क्या, अपने ताकत, अपना शौर्य पराक्रम का है ना परिचय देने के लिए ये है ना सो ये पुतिन ने क्या किया कि है ना सो रूस को है ना सो क्रीमिया से जोड़ने के लिए क्या हुआ, उस पर एक है ना सो 19 किलोमीटर लंबा एक बहुत ही रेल सा सड़क पुल है ना पूरा का निर्माण कर दिया। आप जानते हैं पटना में है ना सो ये जो पटना में है ना सो रेल सा सड़क पुल है, तो है ना कि ऊपर में ट्रेन, रेल सा सड़क पुल है ना, तो उसमें क्या, ऊपर में ट्रेन और नीचे में है ना सो गाड़ी, बस, ट्रक, ये सब जाने का रास्ता है। तो रेल सा, ऊपर में ट्रेन और नीचे में गाड़ी, व्हीकल, ये सब जाता है। तो 2014 में तो पूरा है ना ये पुतिन अपना ताकत का प्रयोग करते हुए पूरा है ना सो ये क्रीमिया को है ना यूक्रेन से छीन लिया, उसको रशियन फेडरेशन में शामिल कर लिया। और उसके बाद अपने और सौर ताकत पराक्रम का परिचय देने के लिए क्या हुआ, उस पर 19 किलोमीटर है ना लंबा है ना एक है ना रेल सा सड़क पुल बना दिया। तो ये रूस के सौर पराक्रम है ना ताकत को प्रदर्शित करने के लिए किया। और उसके बाद यातायात का काफी बड़ा साधन था। इसे सामग्री, रूस से है ना कोई भी सामग्री है ना क्रीमिया पहुंचाने के लिए, या क्रीमिया से कोई भी सामग्री, तेल या जो भी रसद है, ये सब आपूर्ति के लिए, ये सब पूरा है ना सो पहुंचाने के लिए रेल सा सड़क पुल बना दिया। तो रूस के लिए काफी उपयोगी पुल था, क्योंकि कोई भी सामान है ना क्रीमिया ले जाने के लिए यह जो नदी पर इतना 19 किलोमीटर लंबा जो पुल बना है काफी महत्वपूर्ण था। और ये पूरा रूस क्या किया, पूरे क्रीमिया को है ना सैनिक छावनी में पूरा तब्दील किया। वहां पर उसका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, पूरा मिसाइल ये सब लगा हुआ है। कोई उस वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है बिना रूस की मर्जी से। इतना महत्वपूर्ण जगह ये क्रीमिया। तो इस पर ब्रिज बना दिया। तो ब्रिज अब बना दिया, तो अब घटना क्या है कि 2 दिन पहले का घटना है कि ये जो है ना यूक्रेन है, तो वहां उसकी सेना क्या किया है, उस ब्रिज पर है ना सो क्या किया, हमला करके बीच में 19 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, उसके ब्रिज के बीच में हमला किया। गाइडेड मिसाइल से हमला किया या विस्फोटक से, बड़े ट्रक से क्या हमला किया, ठीक पुल के बीच में विस्फोट करके पूरा पुल को है ना 3 टुकड़े में है ना उड़ा दिया। पूरा उड़ा दिया 3 टुकड़े के। तो आप जानते हैं कि ये है ना सो कितना बौखलाया हुआ है पुतिन, कितना ताकतवर देश है। परमाणु हथियार से लगभग 500-600 इसके पास परमाणु हथियार है। इतना ताकतवर, इतना मिसाइल सिस्टम है उसके पास। तो उस पर ना सो ये यूक्रेन है ना पागलपनी वाला काम किया है कि उसका ना सो ये रूस का जो ब्रिज था, रेल सा सड़क पुल, तो उसमें मिसाइल से या बारूद से भरा ट्रक है ना वहां बीच में पुल पर पहुंचा के उसका पूरा विस्फोट से उड़ा दिया। 3 टुकड़े में बीच में हो गया। तो पूरा पुल है, ब्रिज है ना पूरा ध्वस्त हो गया, आवागमन पूरा ठप हो गया। ऐसे पूरा है ना सो ये है ना सो अब है ना सो ये है ना पुतिन बदला लेगा। तो देखिए, इससे पहले भी घटना है कि वहां पर क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले यूक्रेन ने क्या किया था कि अमेरिका से यूक्रेन को मदद कौन करता है? अमेरिका, नाटो करता है, ब्रिटेन, पश्चिमी देश मदद कर रहा है। तो यूक्रेन क्या किया था कि उसका है ना सो एक है ना वारशिप था, जंगी जहाज का क्या नाम है?
मॉस्को, मॉस्कोवो, हाँ मॉस्कोवो। तो आप जानते हैं कि है ना सो क्रीमिया में ही है ना उसका है ना सो एक है ना सो रूस का वारशिप था, नेवल वारशिप, जंगी जहाज था मॉस्कोवो। तो उस पर भी है ना सो हमला करके उसको है ना पूरा उसमें आग लगा के उसको भी डुबा दिया था। तो उसी समय ना सो पुतिन ने चेतावनी दिया था कि अब न्यूक्लियर वार होगा, वर्ल्ड वार होगा, वर्ल्ड वार होगा, यूक्रेन पर है ना सो परमाणु हमला करेंगे। तो देखिए उसका रूस का बहुत ही महत्वपूर्ण जंगी जहाज था मॉस्कोवो, तो उसको है ना हमला करके है ना उसको बर्बाद कर दिया, यूक्रेन वाला किया। और उसके बाद फिर है ना उसके ये है ना सो ये क्रीमिया में रूस के जो है ना जो नेवल बेस है उस पर हमला किया, फिर है ना अटैक किया, फिर बाद में है ना उसके है ना सो नेवल बेस हुआ, फिर एयर बेस हुआ, उस पर भी बाद में हमला किया। तो बराबर हमला कर रहा है, यूक्रेन बाज नहीं आ रहा है। ये पुतिन बार बार धमकी दे रहा है कि बर्दाश्त करने का भी हद हो रहा है। अब है ना सो अभी अभी स्थिति क्या है यूक्रेन वार में, रूस यूक्रेन वार में यह स्थिति है कि रूसी सेना जो है ना यूक्रेन में है वो काफी थक गई है, तो काफी थकी मादी है और है ना सो हिम्मत हार गई है और पीछे जमीन पर से पीछे लौट रही है। तो देखिए हारा हुआ है। देखिए आप एक तो जानते हैं कि रूस के पास लगभग 500 600 700 है ना न्यूक्लियर वेपन है, कितना मिसाइल, जिससे सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसका S4 सिस्टम डिफेंस कितना सिस्टम है। लेकिन फिर भी इतना होने के बाद अपना पड़ोसी देश जो है ना यूक्रेन में रूसी सेना काफी है ना 8 महीने में काफी थक गई है और है ना सो अब है ना जमीन पर है ना सो ये है ना थकी हारी सेना है रूस की सेना, अब पीछे वापस लौट रही है। तो एकदम उसका मनोबल काफी गिर चुका है। तो इसमें इस समय है ना सो पुतिन है ना सो का है ना सो काफी पीछे पड़ गए हैं अपने देश में, उनका है ना काफी है ना सो अगर अगर पुतिन अगर ये जंग हार गए तो पूरे देश में है ना पुतिन का क्या होगा, जो ह्यूमन जैसा जो इमेज है ये पूरा है ना इस पर बट्टा लग जाएगा, पुतिन का साख पूरा रूस में गिर जाएगा। वो है ना सो वो है ना सो एक आक्रामक देश, वर्ल्ड है ना पूरी दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश का जो इसका रूस का जो है ना इमेज है ये पूरा ध्वस्त हो जाएगा अगर है ना सो पुतिन अगर ये जंग नहीं जीतेंगे तो। लेकिन स्थिति यह हो गया कि है ना ये रूस की सेना है ना यूक्रेन में थक गई है, हार गई है, पीछे लौट रही है, इसका सारा है ना मिसाइल सिस्टम ये सब हो गया खत्म, कोई काम नहीं आ रहा है। और ऊपर से ना यूक्रेन वाला जेलेंस्की का है गवर्नमेंट है अमेरिका से यूरोप से मदद लेके क्या करता है, इस पर अटैक कर रहा है और ना एयरबेस पर क्रीमिया में रूस के एयरबेस पर हमला कर दिया, फिर उसका नेवल बेस है नेवल बेस है उस पर भी हमला किया, फिर उसका जाना सो है ना सो उसका ये फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो है ना सो ये जो है ना जंगी हथियार था, वारशिप था मॉस्कोवो, तो बहुत ही महत्वपूर्ण था रूस के लिए, काफी है ना वो है ना सो महत्वपूर्ण था क्रीमिया में। तो उस पर ना अटैक करके उसको बुरी तरह ध्वस्त करके है ना डुबो ही दिया। तो ये इससे है ना सो अब है ना पुतिन का अपना इमेज बचाने के लिए अंतिम समय में वो अपना इमेज बचाने के लिए क्या करेगा, वो क्या करेगा अपना इमेज बचाने के लिए अभी कभी भी है ना गुस्सा में अपना है ना सो बदला लेने के लिए अब यूक्रेन पर है ना सो परमाणु हमला न्यूक्लियर हथियार का प्रयोग कर सकता है। यही नहीं नाटो देश पोलैंड है या और भी जो अमेरिका सहयोगी देश है उसको भी निशाना बना सकता है। तो पूरा ये जो माहौल पूरा बन गया है वो काफी है ना सो भयावह माहौल है, भयानक माहौल है। अब पुतिन है ना सो अब एकदम अंतिम किनारे पर आ गया अपना इमेज बचाने के लिए, अपने देश का इज्जत करने के लिए, रूस को सुपर पावर मनवाने के लिए। अब क्या करेगा, इसके पास है ना सो न्यूक्लियर वेपन परमाणु हथियार यही इसके पास अब है ना अंतिम चारा बच गया, अब यही इसका प्रयोग करने जा रहा है। तो ये है ना सो यूक्रेन है ना उसको चिढ़ाने वाला काम किया। इतना जो उसका इतना जो है ना 19 किलोमीटर जो लंबा था जो है ना पुतिन का आन बान शान था ब्रिज था, कर्ज स्ट्रेट ब्रिज, क्या नाम है, कर्ज स्ट्रेट ब्रिज, कर्ज स्ट्रेट ब्रिज। तो इसी को ना सो विस्फोटक से लगा ट्रक है ना इसके बीच में पहुंचा के पूरा उड़ा दिया, 3 टुकड़े में गिर गया। ऊपर में ना तेल टैंकर है उसमें आग लग गया, पूरा है ना ब्रिज ध्वस्त हो गया। तो ये तो पूरा बौखलाने का काम किया है ना, चिढ़ाने का काम किया। तो ये तो अब तो महाविनाश की ओर जा ही रहा है। तो ये बहुत ही गलत काम किया है। अब यूक्रेन का जो रक्षा मंत्रालय है तो रक्षा मंत्रालय ने बोला है कि ना तो पहले ना सो ये क्या है, पहले मॉस्को यूक्रेन का जो रक्षा मंत्रालय है तो वो पूरा हमले का जिम्मेदारी ले लिया। हमले का जिम्मेदारी लेके क्या बोल रहा है यूक्रेन का रक्षा मंत्रालय कि पहले मॉस्कोवो वारशिप है ना उसको है ना सो पहले बर्बाद किए, अब इसका है ना सो कर्ज स्ट्रेट ब्रिज है जो है ना सो रूस को और क्रीमिया को जोड़ने वाला ब्रिज है, अब उसको है ना बर्बाद कर दिए। तो पूरा है ना यूक्रेन का रक्षा मंत्रालय पूरा जिम्मेदारी लिया है कि इसको है ना बर्बाद किए हैं। ये जो है ना जो ब्रिज को है जो है ना रूस को और क्रीमिया को जोड़ने का रसद आपूर्ति करता है, इसको जो उड़ाया गया है तो उसका जिम्मेदारी यूक्रेन खुद अपने ऊपर ले लिया है, बोला कि हम ही उड़ाए हैं। तो स्वीकार कर लिया, स्वीकार किया ऐसा दिन उड़ाया है ना कि पुतिन का जन्मदिन था, व्लादिमीर पुतिन
तो आप जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन, तो उसका जन्मदिन था 70वां जन्मदिन। अब 70वां जन्मदिन था, तो उसके कल होके है ना सो क्या किया कि ये जो है ना सो क्रीमिया रूस का जो बीच है कर्ज स्टेट बीच, तो उसी दिन ना उसके जन्मदिन के अगले दिन है ना उसको है ना सो गिरा दिया। तो है ना बोलता है कि है ना सो बर्थडे गिफ्ट दिए हैं। जेलेंस्की बोल रहा है ये यूक्रेन का जो रक्षा मंत्रालय का प्रवक्ता ये बोलता है कि है ना पुतिन का जन्मदिन था, तो जन्मदिन के दिन है के एक दिन के बाद है ना तो इसको हमला करके हम जिम्मेवारी लेते हैं, और पुतिन का जो जन्मदिन का बर्थडे गिफ्ट दे रहे हैं। तो चिढ़ा रहा है ना, तो चिढ़ा रहा है, तो इतना जो इसके पास न्यूक्लियर विपन है, तो 5-10 को गिराइए देगा यूक्रेन पर, तो है ना उसका घास फूस भी नहीं बचेगा। एक तो है ना सो यूक्रेन नाटो के चक्कर में पड़ के है ना सो पूरा तो अपना बर्बादी किया है, अब पूरे दुनिया को है ना इसमें युद्ध में पूरा धकेल रहा है कि है ना बोल रहा है कि है ना सो पुतिन का जन्मदिन था, तो इसीलिए है ना उसको जन्मदिन का तोहफा दिया है। ये जो उसका जो इतना बहुत भाई आन बान शान का जो है ना सो ये जो ब्रिज था उसको है ना सो पीछे से उड़ा दिए विस्फोटक से। अब रूस का भी है ना सो बहुत गलती है, जो इतना ताकतवर करता है, तो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है, इतना मिसाइल पूरा सिस्टम लगाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम, तो इंटेलिजेंस सब फेल हो गया, उसको पता नहीं लगा गया कैसे विस्फोटक से बड़ा भरा ट्रक है ना सो पुल के बीचों बीच जाके है ना पूरा पुल को डैमेज कर दिया, उड़ा दिया। तो ये पूरा है ना सो रूस का इंटेलिजेंस है ना पूरा फेल हो गया। उसके बाद है ना सो ये है ना सो उसका पूरा मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरा सब है ना फेल हो गया, तो फेलियर हो गया पुतिन का पूरा सिस्टम। अब इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद है ना सो यूक्रेन का हौसला बढ़ गया। अब इसके बाद और आगे बढ़ेगा तो क्या होगा कि मॉस्को में भी अटैक कर सकता है, क्रेमलिन है वहां पर भी अटैक कर सकता है। क्रेमलिन को जानते हैं, क्रेमलिन क्या होता है, जहां पर रूस का सरकारी भवन सब होता है, रूस का जो राष्ट्रपति भवन का कार्यालय होता है, वहां का जो है ना सो मंत्रालय सब होता है, ऑफिस सब होता है, जो उसका है ना सो एक तरह से जैसे कि हमारा है ना सो हमारा भी जैसे कि 10 जनपद है, 10 जनपद नहीं, हमारे देश में जैसे होता है ना नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, पीएमओ, तो उसी तरह क्रेमलिन जो है, तो रूस में जो राष्ट्रपति का जो कार्यालय होता है, वहाँ के बड़े बड़े मंत्रियों का कार्यालय होता है, ऑफिस होता है, तो उस जगह को वो क्रेमलिन कहा जाता है। तो यूक्रेन का हौसला बढ़ गया था, मॉस्को में क्रेमलिन है, जो उसका सरकारी ऑफिस जहाँ पर कार्यालय होता है, पुतिन का जो ऑफिस है, तो उस पर भी अटैक कर सकता है, मॉस्को में भी अटैक कर सकता है। तो ये है ना बार बार है ना ये जेलेंस्की उसको चिढ़ा रहा है, अमेरिका के एथी में अटैक कर रहा है। अब न्यूक्लियर वेपन तो पूरा इस्तेमाल करबे करेगा पुतिन, क्या कि अब उसके पास कोई चारा नहीं हुआ, उसको बहुत ही बेइज्जती महसूस हो रहा है, क्योंकि उसका सेना है ना तो यूक्रेन में हार ही चुका है, अब वापस लौट रहा है, कितना मर गया, कितना टैंक बर्बाद हो गया, तो वो अब बदला लेने के लिए क्या करेगा, इज्जत बताने के लिए परमाणु युद्ध करेगा। तो ये स्थिति हो गया, कभी भी हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले का ही घटना था, रूस ने क्या किया कि है ना सो उसका है ना सो यूक्रेन का 4 प्रांत उसको अपने में मिला लिया। अब रूस का बोलना है, पुतिन का बोलना है कि हम है ना तो यूक्रेन का जो 4 प्रांत है उसको अपने में, वहां पर है ना 4 प्रांत में जनमत संग्रह कराए हैं, और जनमत संग्रह में यह डिसीजन आया है लोगों का, वहां के लोगों का, कि वह रूसी फेडरेशन में अपने आप को शामिल करना चाहते हैं। तो कुछ दिन पहले का घटना है कि यूक्रेन के 4 प्रांत को रूस ने क्या किया कि अपने में शामिल कर लिया है। क्रीमिया को इससे पहले 2014 में ही शामिल कर लिया था, अब ये सब शामिल कर रहा है, लेकिन फिर भी है ना सो इसका है ना सो यूक्रेन उसको है ना सो उसका पुल ही ध्वस्त कर दिया। तो क्या नाम है पुल का, है ना कर्च स्ट्रेट ब्रिज, तो इसी पर हमला करके पुल को ध्वस्त कर दिया है। अब सबसे बड़ा चिंता भारत के लिए चिंता का बात है कि क्रीमिया एक ऐसा जगह है, आप जानते हैं यूक्रेन में भारतीय छात्र लोग रहते हैं, पढ़ते थे, कितना दिक्कत हो गया। अब क्रीमिया एक ऐसा जगह है जो रूस के कब्जे में है, लेकिन यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ पर भी बहुत भारी संख्या में भारतीय छात्र यहाँ पर रहते हैं, पढ़ते हैं, मेडिकल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। अब न्यूक्लियर विपन का इस्तेमाल होगा, युद्ध होगा, वर्ल्ड वार होगा, तो यहाँ पर जो भारतीय छात्र जो क्रीमिया में रहते हैं, तो उसके लिए तो बहुत ही खौफनाक स्थिति होगा। तो इसके लिए भारत सरकार अपना है ना भारतीय दूतावास पूरा है ना अभी से इंतजाम करे, कभी भी किसी भी क्षण है ना न्यूक्लियर वार हो सकता है। क्रीमिया पर अगर है ना सो न्यूक्लियर अटैक हो गया, कुछ भी हो गया, परमाणु युद्ध होगा, तो वहाँ पर जो भारत के जो छात्र हैं तो क्या करेंगे, उनको तो वापस आना ही पड़ेगा, पहले ही निकाल दे, इतना जो मेडिकल में पढ़ रहा है सब है। तो ये स्थिति है यूक्रेन में, रूस में पूरा तानातनी बढ़ गया है। तो ये जो अब हो गया तो पूरा महाविनाश होगा, तो ये यही इसीलिए चिंता का विषय है। तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।